विविध प्रकार के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की विशेषता यह है कि इसमें चर राशि सामान्य रूप में नहीं होती। तो पहले हमें इसमें चर राशियों को सामान्य रूप में बदलना होता है, तब उनको प्रश्नों को हल करना होता है। तो पहली समीकरण है, पहले प्रश्न की पहली समीकरण है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। तो हम मान लेते हैं 1/x जो कि बटे में है s तथा 1/y बराबर t मान लेते हैं। तो 1/2x बराबर हो जाएगा 1 × 1/2 × x। तो 1 × 1 1 होता है। 1/x को s मान लें तो 1/2 × s अर्थात sy2 हो जाएगा। 1/3y = 1 × 1/3 × y। 1/y को t मान लेंगे तो 1/3 × t ty3 प्राप्त होता है। sy2 प्लस 3ty3 = 2। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, इसलिए 6 से गुणा करेंगे। 6 गुणा s/2 प्लस 6 गुणा t/3 बराबर 2 गुणा 6। 2 × 6 3 दूनी 6 और 2 × 12। तो 3s प्लस 2t बराबर 12 प्राप्त होता है। दूसरी समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y = 13/6। 1/3x को हम लिख सकते हैं 1 × 1/3 × x। 1/x को s मान लें तो 1/3 × s अर्थात s/3। 1/2y = 1 × 1/2 × y। 1/2 × t अर्थात t/2। तो समीकरण हो जाएगी हमारी s/3 प्लस t/2 बराबर 13/6। 3 और 2 के एलसीएम 6 से गुणा करने पर 6 गुणा s/3 प्लस 6 × t/2 और बराबर 13/6 गुणा 6। 6 से 6 कैंसिल और इधर 2 से 6 को काटेंगे 2 × 6 और 3 से 6 को काटेंगे 3 दूनी 6। तो समीकरण बन गई 2s प्लस 3t बराबर 13। समीकरण 2। अब समीकरण 1 है हमारी 3s प्लस 2t बराबर 12। समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 13। यह दोनों सामान्य समीकरण हैं, तो इनको हम आसानी से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए इसे हल कर रहा हूँ। तो पहली समीकरण में 3s है, दूसरी समीकरण में 2s हैं। तो हम 2 का 3 या 3 का 2 नहीं बना सकते, मगर 2 और 3 का हम एलसीएम 6 बना सकते हैं। समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6s हो जाएंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6s हो जाएंगे। तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर पहली समीकरण हो जाएगी 6s प्लस 4t बराबर 24। दूसरी समीकरण हो जाएगी 6s प्लस 9t बराबर 39। घटाएंगे माइनस 6s से 6s कैंसिल हो जाएगा। 4t माइनस 9t यानी माइनस 5t। 24 माइनस 39 माइनस 15 माइनस 5t के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में आ जाएगा। तो t बराबर -15/- -5 माइनस से माइनस कैंसिल 15/5 5 या 15। तो t बराबर 3 प्राप्त हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि t का मान तो आ गया है, किंतु हमारा प्रश्न x और y में है, तो t हमारा अंतिम उत्तर नहीं है। यह केवल एक उत्तर प्राप्त करने का एक साधन है। तो t के स्थान पर t जो हमने माना है 1/y रख देंगे तो 1/y बराबर 3। 3 को 3/1 लिखा जा सकता है। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो y बराबर 1/3 प्राप्त हो जाता है। t का मान समीकरण 1 में रखने पर 3s प्लस 2t बराबर 12। 3s बराबर 2 गुणा 3 बराबर 12। 2 × 6 तो 3s प्लस 6 बराबर 12। 6 को पक्षांतरित करेंगे 3s बराबर 12 माइनस 6 तो 3s बराबर 6। s बराबर 6/3 3 दूनी 6 s बराबर 2। s के स्थान पर 1/x रखेंगे तो और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो x बराबर 1/2। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त होता है x बराबर 1/2 y बराबर 1/3। अब प्रश्न संख्या 1 के दूसरे खंड को अगर हम देखें तो इसमें चर राशि वर्गमूल में दी हुई है। दूसरे खंड की पहली समीकरण है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। तो 2/√x बराबर को हम लिख सकते हैं 2 × 1/√x। 1/√x को हम ऐसे लिख दें तो यह हो जाएगा 2s। 1/3y बराबर 3 × 1
बटे अंडर रूट वाई, तो 1 अपन अंडर रूट वाई को टी ले लें तो 3t प्राप्त होता है। तो समीकरण हो जाएगी हमारी 2s प्लस 3t बराबर 2। समीकरण नंबर 2 है 4 बटे अंडर रूट एक्स माइनस 9 बटे अंडर रूट वाई बराबर -1। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को s मानेंगे तो 4s, 1 अपॉन अंडर रूट वाई को t मानेंगे तो 9t बराबर -1। और समीकरण 1 और 2 को देखें तो समीकरण 1 में 3t है, समीकरण 2 में 9t है। तो जो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और जोड़ने पर t का विलोपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर तो 6s प्लस 9t बराबर 6 और 4s माइनस 9t बराबर -1। 9t से 9t कैंसिल, 4s और 6s 10s हो गए, 6 में से 1 गया 5, तो 10s बराबर 5, s बराबर 10 को पक्षांतरित करेंगे तो 5 बटे 10, 5 से अंश और हर में भाग देंगे, 5 5, 5 दूनी 10, तो s बराबर 1/2 प्राप्त होता है। तो s हमारा अभीष्ट उत्तर नहीं है क्योंकि समीकरण x और y में है। तो s के स्थान पर 1/√x बराबर 1/2 लिखेंगे। इसकी तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है √x बराबर 2। तो अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग करेंगे तो √x का वर्ग x, 2 का वर्ग 4, s का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 इंटू s प्लस 3t बराबर 2 है। तो s के स्थान पर 1/2 रखेंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3t बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 3t बराबर 2, 1 धनात्मक है, पक्षांतर पर ऋणात्मक में हो जाएगा तो 3t बराबर 2 माइनस 1, 3t बराबर 1, 3t के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में आएगा तो t बराबर 1/3। t के स्थान पर 1/√y लिखेंगे तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3। दिस इम्प्लाइज दैट √y इज इक्वल टू 3। वर्ग करेंगे तो y बराबर √y का वर्ग y और 3 का वर्ग 9। तो इस प्रकार x बराबर 4 और y बराबर 9 प्राप्त होता है। पहले प्रश्न के तीसरे खंड की पहली समीकरण है 4/x प्लस 3y बराबर 14। इसमें 4/x सामान्य रूप में नहीं है, 3y सामान्य रूप में है, तो केवल हमें इसमें 1/x को ही s मानेंगे। तो माना हमने 1/x बराबर s, तो 4s हो जाएगा, 4x हो जाएगा हमारा। 4 इंटू 1/x बराबर 1/x के स्थान पे s लिख देंगे तो 4s। तो ये समीकरण बन जाएगी 4s प्लस 3y बराबर 14, समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 3/x माइनस 4y बराबर 23। 3/x को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x, 1/x को s मान लें तो यह हो जाएगा 3s। तो 3s माइनस 4y बराबर 23। यहाँ पर हम देखें तो समीकरण 1 में 3y है और समीकरण 2 में 4y है। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दें तो 4 × 12y हो जाएंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें तो 4 × 12y हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर तो 4 चौक 16 प्लस 4 × 12y बराबर 14 चौका 56। 3 से गुणा करेंगे तो समीकरण 2 में 9s माइनस 4 × 12 और 23 या 69 जोड़ देंगे तो 12y से 12y कैंसिल, 16 और 9 25s हो जाएंगे, 56 और 69 हो जाएंगे 125। 25 का पक्षांतर कर देंगे तो s बराबर हो जाएगा 125/25। तो 25 पंजे 125, तो s बराबर 5। s के स्थान पर हम रख देंगे 1/x, तो और 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो उल्टा कर देंगे तो x बराबर 1/5। अब s का मान समीकरण 1 में रखने पर 4s प्लस 3y बराबर 14, 4 × 5 प्लस 3y बराबर 14, 4 पंजे 20 प्लस 3y बराबर 14, 20 प्लस का है तो पक्षांतर पर माइनस का हो जाएगा, 3y बराबर 14 माइनस 20, 14 में से 20 घटाएंगे तो -6 आएगा, 3 y के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, y बराबर -6/3, 3 दूनी 6, तो y बराबर -2। तो उत्तर हमें प्राप्त हुआ x बराबर 1/5, y बराबर -2 आंसर है। पहले प्रश्न के चौथे खंड में पहली समीकरण है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। इस समीकरण को हल करने के लिए हम 1/1
1/x-1 को s और 1/y-2 को t मान लेंगे तो 5x-1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1/x-1, तो 1/x-1 को s ले लें तो ये 5s हो जाएगा। तो समीकरण हो जाएगी हमारी सिंपली 5s प्लस t बराबर 2। समीकरण 2 है हमारे पास 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। तो 6/x-1 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 1/x-1, तो 1/x-1 के स्थान पे s लिखेंगे तो 6s हो जाएगा। 3/y-2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y-2, 1/y-2 के स्थान पर t लिखेंगे तो 3t हो जाएंगे। तो समीकरण हो जाएगी हमारे 6x माइनस 3t बराबर 1। अब यहाँ पर अगर हम t की तुलना करें दोनों समीकरणों में, पहले समीकरण में 1t है, दूसरे समीकरण में 3t है, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दें और सीधे समीकरण 2 को जोड़ दें तो t का विलोपन हो जाएगा। यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो समीकरण हो जाएगी 15s प्लस 3t बराबर 6, 6x माइनस 3t बराबर 1, जोड़ेंगे तो 3t समाप्त हो जाएगा। 15 और 6 21s बराबर 7, 21 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 7/21। तो 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 या 21, तो s बराबर प्राप्त होगा 1/3। s बराबर 1/3 प्राप्त हुआ है तो s के स्थान पर हम लिख देंगे 1/x-1, तो 1/x-1 बराबर 1/3। दिस इम्प्लाइज दैट x-1 बराबर 3, तो माइनस का 1 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर 3 प्लस 1, तो x बराबर 4। s का मान समीकरण 2 में रखने पर 6 गुणा 1/3 माइनस 3t बराबर 1, 3 दूनी 6, तो 2 माइनस 3t बराबर 1, 2 प्लस का है तो पक्षांतर पर माइनस का हो जाएगा। 3t बराबर 1 माइनस 2, तो माइनस 3t बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में आएगा। t बराबर 1/3, तो t के स्थान पर 1/y-2 रख देंगे, तो 1/y-2 बराबर 1/3, y-2 बराबर 3, 2 माइनस का है तो पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा। y बराबर 3 प्लस 2, तो y बराबर 5, तो x का मान 4 और y का मान 5 प्राप्त होता है। पांचवा खंड को अगर हम देखें तो पहली समीकरण है 7x माइनस 2y बराबर 5xy, तो यहाँ पर xy भी आ गया है जो कि समस्यात्मक है, तो इसे हटाने के लिए xy से हम भाग कर देंगे, तो 7x/xy माइनस 2y/xy 5xy/xy, तो देखिए 7x/xy में x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 7/y, 2y/xy में से y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/x, और xy से xy समाप्त हो जाएगा तो बचेगा 5। बाकी समीकरण एज इट इज लिख लेंगे। तो समीकरण प्राप्त होगी 7/y माइनस 2/x बराबर 5, समीकरण नंबर 1 है ये। अब हम इसको भी सरल समीकरणों में बदलने के लिए हम मान लेंगे 1/y बराबर s तथा 1/x बराबर t, तो 7y हो जाएंगे हमारे पास 7x, 7/y हो जाएंगे 7s, माइनस 2/x हो जाएगा 2t बराबर 5। दूसरी समीकरण है 8x प्लस 7y बराबर 15xy, xy से भाग करने पर 8x/xy प्लस 7y/xy 15xy/xy, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 8/y, प्लस y से y कैंसिल हो जाएगा तो 7/x, और xy से xy कैंसिल हो जाएगा तो 15। अब क्योंकि 1/y s है तो ये हो जाएंगे 8s, 1/x बराबर t है तो 7t बराबर 15, समीकरण 2 हो जाएगी। तो समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर तो समीकरण हो जाएंगी हमारी 49s माइनस 14t बराबर 35 और 16s प्लस 14t बराबर 30, तो 14t से 14t कैंसिल हो जाएगा तो 49 और 16 65s बराबर 35 और 30 65, तो 65 को पक्षांतरित करेंगे तो s बराबर 65/65, s बराबर 1, s के स्थान पर 1/y रखेंगे तो 1/y बराबर 1/1 अर्थात y बराबर 1। s का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो 8 गुणा 1 प्लस 7t बराबर 15, 8 एकम 8 प्लस 7t बराबर 15, 8 प्लस का है तो पक्षांतर पर माइनस जाएगा, 7t बराबर 15 माइनस 8, 7t बराबर 7, 7 गुणा में है पक्षांतर में भाग में जाएगा, 7 एकम 7,
तो t बराबर 1 प्राप्त होगा। t के स्थान पर 1/x रख देंगे तो 1/x बराबर 1/x, तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 1। तो उत्तर आएगा हमारा x बराबर 1 और y बराबर 1। छठे खंड में पहली समीकरण है 6x प्लस 3y माइनस 6xy बराबर 0। 6xy को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो समीकरण हो जाएगी 6x प्लस 3y बराबर 0 प्लस 6xy। तो 6x प्लस 3y बराबर 6xy। अब यह पांचवें खंड के जैसा हो गया है। तो और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ 3 कॉमन भी है, तो हम 3xy से भाग दे देंगे। तो 6x अपॉन 3xy प्लस 3y अपॉन 3xy 6xy अपॉन 3xy। तो पहले में देखें 6x अपॉन 3xy है तो 3 दूनी 6, x से x कैंसिल तो 2/y बचेगा। 3 से 3 कैंसिल, y से y कैंसिल तो 1/x बचेगा। xy से xy कैंसिल और 3 दूनी 6 तो 2 बचेगा। तो 1/y को s और 1/x को t मान लें तो 2s प्लस t बराबर 2 समीकरण 1 प्राप्त होती है। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 5xy। 5xy को पक्षांतरित करेंगे तो 2x प्लस 4y बराबर 0 प्लस 5xy। तो 0 प्लस 5xy अर्थात 5xy। तो 2x प्लस 4xy बराबर 5xy। xy से भाग दे देंगे तो 2x अपॉन xy, 4y अपॉन xy, 5xy अपॉन xy। xy से xy कैंसिल और y से y कैंसिल, x से x कैंसिल तो 2/y प्लस 4/x बराबर 5। अब चूंकि 1/y s है तो 2s हो जाएंगे। 1/x t है तो 4t हो जाएंगे और बराबर 5। समीकरण 1 को देखें तो वहां 1t है और समीकरण 2 में 4t हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए मगर s जो है बराबर हैं। यहाँ पर 2s हैं, समीकरण 1 में 2s हैं और समीकरण नंबर 2 में भी 2s हैं। तो s का विलोपन आसान है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे सीधे। तो 2s प्लस 4t बराबर 5, 2s प्लस t बराबर 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, 2s से 2s कैंसिल, 4t में से t गया 3t, 5 में से 2 गया 3, तो 3t के साथ गुणा में है तो पक्षांतर वर्ग में भाग में आ जाएगा। तो t बराबर 3/3, 3 तो t बराबर 1। तो t के स्थान पर 1/x लिख देंगे तो 1/x बराबर 1/x। तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 1। t का मान समीकरण 1 में रखने पर 2s प्लस t बराबर 2 है तो t के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2s प्लस 1 बराबर 2, प्लस का 1 है पक्षांतर पर माइनस का हो जाएगा तो 2s बराबर 2 माइनस 1, 2s बराबर 1। 2s के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा तो s बराबर 1/2। s के स्थान पर 1/y रख देंगे तो 1/y बराबर 1/2, तो y बराबर 2। तो इस प्रकार x बराबर 1 और y बराबर 2 प्राप्त होता है।